तो आज हम पढ़ेंगे मोशन। हमने मोशन के फर्स्ट लेक्चर में मोशन की डेफिनेशन पढ़ी, मोशन के टाइप पढ़े, क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर फिजिकल, वो पढ़ा। अब हमने स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ने के बाद हमने उनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे। तब उन्हीं एग्जांपल्स में से एक एग्जांपल हमने डिस्टेंस, जिसको हमने किस में लिया था, स्केलर क्वांटिटी में, और डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने किस में लिया था, डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटी में मेजर किया था, एज ए वेक्टर क्वांटिटी मेजर किया था। तो अब इन दोनों क्वांटिटीज को हम थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कि कोई भी बॉडी जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करती है, उसके एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो लिखेंगे एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय a body is called distance, क्या होगी वो, डिस्टेंस होगी। अब करते हैं एसआई यूनिट क्या होगी डिस्टेंस की। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगी बेटा, मीटर। क्या होगी, मीटर। क्या होगी, मीटर। तो डिस्टेंस क्या एक्चुअल पाथ की क्या बात कर रहा है ये। जैसे मेरे पास ये कोई पॉइंट है ए, और मेरे को इस पॉइंट से यहां पे जाना है बी पॉइंट पे। कहां पे जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे घूमता हुआ जाता हूं, ऐसा। तो मेरे पास मैं कैसे चल के गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे और ऐसे घूम के गया हूं। तो मैं ये सारे जो रास्ता है इस सभी को मेजर करूंगा, और वो सभी मेरी क्या कहलाएगी, पाथ लेंथ कहलाएगी। उस पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। पाथ मतलब पैर, लेंथ मतलब पैरों से तय की गई डिस्टेंस या लेंथ को क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं या डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस यूनिट क्या, मीटर। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े, या सेकंड प्रॉपर्टी बोल दो या कुछ भी बोल दो, पढ़े तो कैसी क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड, इट कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। यह जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। कंफर्म है। तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। कंफर्म है। सिंबल क्या होगा, सिंबल डिस्टेंस को मेजर करने का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, एस। क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस होगा। कंफर्म है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, एंड सिंबल फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इज एस। क्या है, एस। तो ये क्या होता है, एक एक्चुअल पाथ होता है। यूनिट क्या होती है इसके, एसआई मीटर। कंफर्म है। तो ये क्या हमारी डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इसी एग्जांपल को देखते हैं। मेरे को यहां से ऐसे चल के गया मैं, और मेरे को बी पे पहुंचना था, लेकिन मैं कैसे चल के गया, ऐसे चल के गया, तो मैं ऐसे बी पे पहुंच गया। लेकिन अगर मैं बी पे जाना चाहता तो डायरेक्ट ऐसे ही तो जा सकता था, जा सकता था। तो ये वाला जो पॉइंट है जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बेटा, इनिशियल पॉइंट। और जहां पे पहुंचना है वो पॉइंट कौन सा होगा बेटा, फाइनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक
कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता, उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कंफर्म है? कैसा पाथ है? शॉर्टेस्ट पाथ। चाहे हम उस पे से ना चले हों, लेकिन मेजर कौन सा होगा? वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। चाहे हम वहां से गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन मेजर कौन सा किया जाएगा? उसी शॉर्टेस्ट पाथ को मेजर करेंगे जब हमें क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब ए से बी पे जाने के लिए सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ यही है, इससे छोटा रास्ता कोई भी नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो एक कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक किस्म से क्या है? ये लेंथ ही तो है। लेंथ के लिए क्या यूनिट होती है? मीटर। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। इसको रब कर देता हूं ताकि ऊपर लिख लेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। यूनिट क्या होगी? मीटर। थर्ड, इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव। कैसे हो सकती है? जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी। कैसे? जैसे मेरे को जाना था ए से बी पे। कहां जाना था? बी पे। मैं इतनी डिस्टेंस मैंने स्ट्रेट लाइन में इधर मूव कर दी या अपोजिट डायरेक्शन में कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव हमारी फिजिक्स में, नेगेटिव मींस क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन। लिख लेंगे ब्रैकेट में। नेगेटिव मींस क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो इट मींस हमारे पास जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। कहां है? अपोजिट डायरेक्शन में। मींस जिस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं वहां की ना होके वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में। उसका मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे? ये लगा लो घर है किसी का, ये क्या है? होम। और ये क्या है? स्कूल है। यहां पे क्या है? स्कूल है। अब कोई भी बच्चा, ये स्टूडेंट है, ऐसे चलता है और स्कूल जाता है। स्कूल से वापिस घर आता है। घर आके यहां पे उसके पापा हैं। उसके पापा पूछते हैं, बेटा तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है? तूने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो बच्चा क्या कहेगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ना। तो बच्चे का इनिशियल पॉइंट क्या था? ये वाला। और बच्चे का ये अगर इनिशियल पॉइंट है तो बच्चे का फाइनल कौन सा है? जब इसके पापा ने इससे पूछा कि बेटा तेरी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो वो कहां था? यहीं पे तो था। और बच्चे का फाइनल पॉइंट भी क्या है? सेम ही है। तो बच्चे की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? एक ही जगह पे है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगी? व्हेन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। तब तक मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और नोट्स मेकिंग साथ के साथ करते रहेंगे।
तो बेटा हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर, और दोनों की यूनिट मीटर है, लेकिन दोनों के सिंबल में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस का सिंबल एस, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो सिंबल होगा डिस्प्लेसमेंट सिंबल जो होगा वो होगा डेल एस। डेल मतलब स्मॉल, एस मतलब लेंथ, छोटी लेंथ। कंफर्म है। तो डेल एस से हम किसको डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आगे करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिगार्डिंग, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्लेरिफाई हो जाए। कंफर्म है। जैसे एक क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी नोटबुक, एनसीईआरटी बुक में भी है, कि कोई भी एथलीट किसी भी स्टेडियम के चारों तरफ घूमता है, किसी भी स्टेडियम के चारों तरफ घूमता है, या चारों तरफ रेस लगा रहा है। तो वो जब घूमता है जिस स्टेडियम के चारों तरफ, उसका डायमीटर है 200 मीटर का। कितने मीटर का, 200 मीटर का। तो पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ स्टेडियम। अब स्टेडियम कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो क्या क्या है, 200 मीटर। अब डायमीटर ये है, तो रेडियस क्या होगी, 200/200 मीटर। कंफर्म है, 100 मीटर। यस और नो। अब उस क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि वो एथलीट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कहीं भी लगा लो, यहां पे ये ए पॉइंट है, और वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, और वो बी पॉइंट उसके सेमी सर्कल पे है, यहां है, यहां बी पॉइंट है। तो क्वेश्चन में पूछा कि वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो आपसे क्वेश्चन किया उसने, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंफर्म है। ये सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा। ये कोई स्टेडियम बना लिया, एक एथलीट ऐसे चल रहा है, वेरी गुड, और यहां जाके उसको रुकना पड़ा। क्यों, क्योंकि उसके क्या हो गया, थक गया वो बेटा, तो यहां जाके वो रुक गया। अब यहां जाके वो रुक गया, तो क्वेश्चन में उसने पूछा कि डिस्टेंस क्या थी भाई उसकी। तो क्या डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ कैसे चला, ये वाला पाथ क्या है, ये वाला पाथ। अब ये अगर कंप्लीट चलता तो कौन सा पाथ होता, ये वाला पाथ होता। अब ये कंप्लीट पाथ में कितना चलता, 2 पाई तो पूरा सर्कल, और r इसकी रेडियस, तो कितना चलता, 2 पाई r। लेकिन अभी चला कितना है, हाफ। तो हाफ के लिए क्या लिखेंगे, हाफ मतलब 2 पाई r बाय में हाफ। तो मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस 2 पाई r बाय हाफ। क्यों, क्योंकि 2 पाई r तो कंप्लीट सर्कल के लिए, और आधे के लिए उसका हाफ कर दो, क्योंकि लेंथ क्या होती है उसकी, सरकमफ्रेंस होती है ना किसी भी सर्कल की। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो पाई r की वैल्यू कितना है, 100। तो आंसर कितना आ गया, 100 पाई मीटर। पाई की वैल्यू रख सकते 3.14, तो 100 इंटू 3.14 मीटर। पॉइंट ने 100 को मार दिया, तो 314 मीटर। कितनी डिस्टेंस आ गई, 314 मीटर। कंफर्म है। अगर हमसे पूछा, उसने क्या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये कैसा पॉइंट लेट कर लो, जहां से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल
और जहां पहुंच गए ये कैसा पॉइंट, फाइनल बेटा। अब शॉर्टेस्ट पाथ चला कैसे, ऐसे। क्या डिस्प्लेसमेंट में मायने रखता कैसे चला, नहीं रखता, लेकिन मायने छोटा, छोटा रास्ता कौन सा, ये क्या है, डायमीटर, और डायमीटर कितना है 200, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 200 मीटर, कितना होगा 200 मीटर। अब ध्यान रखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से, किससे, डिस्टेंस से। तो लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा। कंफर्म है, हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन ट्राई किया, को कंफर्म है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस पता चला, तब तक मैं नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके मैं रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी एथलीट किसी भी स्टेडियम के चारों तरफ घूम रहा है और उस स्टेडियम का डायमीटर 200 मीटर का है, कितने मीटर का, 200 मीटर का। लेट कर लेते हैं भी। तो वो कहता है कि कोई भी जो एथलीट है वो इस स्टेडियम का एक चक्कर, मींस अगर ए से चलना स्टार्ट करता है तो वापिस ए पे पहुंच जाता है कितनी देर में, 40 सेकंड में। तो लिख लेते हैं इसमें क्या गिवन है, वन ओसिलेशन complete in 40 सेकेंड। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 मिनट 20 सेकेंड। हमें निकालनी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कब, 3 मिनट और 20 सेकेंड में। नाउ सबसे पहले जो ये 3 मिनट है इसको किस में कन्वर्ट कर ले, सेकंड में। तो 3 मिनट में कितनी सेकंड, 180 सेकंड, और प्लस में 220 सेकंड ऑल्सो। तो टोटल टाइम इज हाउ मच, 200 सेकंड। कितना, 200। अब एक चक्कर कितने देर में लगाता है, 40 सेकंड में। टाइम कितना है, 200 सेकंड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने आ गए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 200 by 40, 5, कितने आ गए, 5। मीन्स वो ऐसे चलता है, ऐसे चलते चलते ए पे पहुंचता एक राउंड, ये दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे कितने राउंड लगाता है, 5 राउंड लगाता है। तो वापिस कहां पहुंच जाता है, यहीं पहुंच जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल एस से डिनोट करते हैं, इक्वल इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो, क्या, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब डिस्टेंस निकाले तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस, 2 पाई आर, राउंड कितने 5, तो कितना 5 टू जा 10, इंटू आर की वैल्यू 100 इंटू पाई, तो कितना आ गया 1000 पाई मीटर, कितना आ गया 1000 पाई मीटर। पाई की वैल्यू रख दो 1000 इंटू में 3.14, पॉइंट ने 20 को मार दिया, तो कितना आ गया 3140 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, जीरो, एंड डिस्टेंस 3140 मीटर। कंफर्म है। तो हमने एक केस कैसा कर लिया, वही डिस्टेंस कुछ है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। कंफर्म है। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं रब करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन ये महाराज का, कि कोई भी फार्मर, किसान है, वो एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ घूम रहा है।
अब उसके जो फील्ड है उसकी जो साइड है 10 मीटर की, कितने मीटर की है? 10 मीटर की। और वो अगर वही 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता, कितनी देर में? 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो क्वेश्चन है कि 2 मिनट 20 सेकंड 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो क्या है, एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं ऐसा। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये साइड 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये ए बी सी डी। तो क्या कह रहा है कि जो फॉर्मर है कंप्लीट वन ऑसिलेशन इन 40 सेकेंड find distance and displacement in 2 मिनट 20 सेकेंड। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट में कितने सेकेंड? 120 सेकेंड, और अलग से 20 सेकेंड है, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड है, एक राउंड 40 सेकेंड में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या आ गई? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालें तो क्या आएगा? 140/40, जीरो ने जीरो को मार दिया, 4 3 12, 3.5, कितना आएगा? 3.5 ऑसिलेशन। अब 3.5 मीन्स ऐसे अगर चलना स्टार्ट करता है, एक राउंड एक, ये दूसरा राउंड 2, ये तीसरा राउंड 3, और चौथा राउंड चलता है जैसे ही, वो सिर्फ हाफ चलता है, कहां तक? सी पॉइंट तक। तो यहां से ये इसका कैसा पॉइंट? फाइनल पॉइंट। और ये कैसा पॉइंट? इनिशियल पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालनी है, राउंड कितना? 3.5 है, एक में कितना चलेगा? 4 इंटू साइड, तो डिस्टेंस कितना होगी? डिस्टेंस तो ऐसा करते हैं, डिस्टेंस तो आप निकाल ही लेंगे, तो हम सिर्फ फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फाइंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा? ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालने, तो हमारी क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसा एंगल? 90 डिग्री का एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये कैसी ट्रायंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle, and AC is displacement। AC क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बेटा AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, नोट करके नोट्स बना लेंगे साथ के साथ, मैं यहां से रफ करके क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं। तो क्या होगी? AC की वैल्यू निकालते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल में, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्या आ गया? 100 प्लस 100 200 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दे, स्क्वायर ने रूट को मार दिया, तो स्क्वायर ने रूट को मार दिया, तो AC की वैल्यू कितना आ गई? 10√2 मीटर। कितना आ गई? 10√2 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। कंफर्म है? तो स्टूडेंट हम इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं।
तो आई थिंक सबको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता चल गया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो घर पे बैठे इसके नोट्स बनाएंगे और साथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। थैंक यू।